नमस्कार। मेरे सामने 34 वर्षीय महिला हैं। उनकी हस्तरेखाओं के बारे में मैं आपको क्रम से बताने वाला हूं। पहले उंगलियों के फलों के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं आपके पर्वतों के बारे में बताऊंगा और फिर मैं बताऊंगा आपकी रेखाओं के बारे में और अंत में आपके सवालों के जवाब। जो वर्तमान में गतिविधियां चल रही हैं उनको ले लेते हैं। सबसे पहले कनिष्ठा उंगली पर। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली के लिए जानी जाती है और जब ये सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुंचती तो आपके जीवन के अंतर्गत निश्चित रूप से उतार चढ़ाव का सामना होता है। कई बार निर्णय के कारण, कई बार सामाजिक परिवेश के कारण, कई बार पारिवारिक कलेश के कारण, किसी भी कारण से हो, लेकिन उतार चढ़ाव का सामना जीवन में अवश्य होता है। यहाँ प्रथम पर्व मानसिक, इस पर माइनस रेखा लगी हुई है, राहु रेखा लगी हुई है, यानी इस समय भी आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा व्यथित हैं, परेशान हैं। सेकंड पर्व जाना जाता है। जो राहु रेखाएं लग जाएं तो मन के अंदर खिन्नता और उस खिन्नता को कभी भी अचानक किसी के ऊपर निकाल देना, उस पर भी आपको नियंत्रण रखना होगा। तीसरा पर्व धन का पर्व, और धन के पर्व पर भी बहुत ज़बरदस्त राहु रेखाएं, यानी कि धन के आगमन की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा प्रसन्नता का यहाँ पर नहीं है। अब बात करता हूँ मैं सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का प्रथम पर्व यानी कुल मिलाकर अगर मैं देखता हूँ तो अभी यहाँ पर कोई बीपी जैसा रोग नहीं है, कोई आंखों का रोग ज़्यादा दिखाई नहीं देता। बस थोड़ा बहुत क्रोध जो आए करे उस पर नियंत्रण रखें। सेकंड पर्वत होता है राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए। उस पर देखता हूं तो राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में विघ्न मिलना, राज्य सरकार के काम जो होते हैं उनके अंदर तरक्की ना मिलना, इस तरह का संकेत। और कुल मिलाकर परिवार के जहां तक पिता का संबंध है तो कुल मिलाकर पिता का तालमेल आपके साथ ठीक दिखता है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी उंगली के बारे में, और वो उंगली है आपकी शनि की उंगली। मैंने हमेशा कहा शनि की उंगली के प्रथम पर्व पर यदि ये रेखा लग जाए तो समझ लीजिए आपको कोई स्थायी रोग है। स्थायी रोग की जब मैं बात करता हूँ तो मुझे आपकी कनिष्ठा उंगली पर जाना पड़ेगा। कनिष्ठा उंगली के छोटे वाले पर्व पर यदि मैं देखता हूँ तो ये काला तिल यहाँ मुझको नज़र आता है, यानी कि एक प्रकार से कहता हूँ कि रोग है, कभी कभी तो रोग के रूप में, और कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल एकदम जीवन में ये इस कनिष्ठा उंगली के बाद अगर शनि की उंगली पर वो हो जाता है तो व्यक्ति वैराग्य की तरफ बढ़ जाता है। तो मैं समझता हूँ अभी रोग की जहाँ तक स्थिति के बारे में बात है तो रोग आपके अंदर प्रवेश कर चुका है, और वो रोग है वैराग्य का, या हो सकता है वो आपके जीवन के अंदर किसी और रोग के रूप में प्रवेश कर चुका हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है। यहाँ शनि का सेकंड पर्वत पर, इस पर भी धन की रेखाओं को देखता हूँ तो कुल मिलाकर के ये अपने आप में यहाँ पर धन के लिए संघर्ष जारी है। यहाँ पर राहु रेखा है। एक और भी काम करता है ऐसा व्यक्ति, ऐसी महिला कि अपने पास धन होने के बाद खुद हो ना हो लेकिन दूसरे को देते रहते हैं, तो ऐसी भी संकेत यहाँ से दिखते हैं। तीसरा पर्व अपने परिवार की स्थिति को या अपने स्वयं के खर्च को अच्छे तरीके से ना चला पाने की स्थिति के लिए ये राहु रेखाएं आपके पर्व पर भी लगी हुई हैं, यानी ये भी अच्छा संकेत नहीं हुआ। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर बृहस्पति के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपको जब बृहस्पति की बात होती है, बृहस्पति की उंगली ज़्यादा टर्न कर जाती है और उसके प्रथम पर्व पर जब ये रेखाएं लग जाती हैं तो खान पान से संबंधित रोगों का समस्या का सामना हो सकता है। दूसरा पर्व पर जब रेखाएं लग जाएं तो पति के साथ में बहुत ज़्यादा वैचारिक मतभेद, तलाक जैसी स्थितियों के संकेत जो होते हैं वो ऐसे होते हैं। संतान सुख ना मिलना, संतान सुख से सुख या संतान का होने के बाद उनको सुख ना दे पाना, इस तरह की राहु रेखाएं आपके थर्ड पर्व पर भी लगी हुई हैं, बृहस्पति के पर्व पर। चलिए अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपके पर्व की, और वो है आपका पर्व। यहाँ अभी आपकी 34 वर्ष की ही आयु चल रही है, तो मैं इधर से ही देख लेता हूँ। पहले 35वें वर्ष पे राइट में पहुँच जाते हैं। कुल मिलाकर ये वो रेखाएं हैं जो बताती हैं कि भाई ठीक है, आपका गुजारा भर हो जाता है जो भी आप कुछ करती हैं, तो उससे कोई
विशेष रूप से धन के कोई बड़े स्रोत नज़र नहीं आते हैं। अब बात करते हैं हम आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व यश मान सम्मान के लिए, कीर्ति के लिए जाना जाता है। यहाँ पर अभी बिखराव रूपी बहुत सारी रेखाएं हैं और यदि मैं इनको देखूं तो ये अपने आप में प्रयासरत हैं अपने जीवन की उन्नति तरक्की प्राप्त करने के लिए। यानी अभी यहाँ का सिंबल किसी प्रकार की कीर्ति को नहीं दिखलाता है। मैं थोड़ा सा राइट हैंड पर आपके पर जाना चाहूँगा। अगर आप राइट हैंड पर जाएंगी तो आपको यहाँ पर एक नक्षत्र जैसी स्थिति मिलेगी, एक यहाँ पर एक्स जैसी स्थिति मिलेगी। जब नक्षत्र जैसी स्थिति होती है तो मैंने कई बार देखा है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की, उन्नति और बहुत बड़ी पहचान बनाते हैं। ये मैंने आपका राइट हैंड इसलिए लिया है, यानी आने वाला समय बताता है कि आपकी कीर्ति होगी, बहुत बड़ा यह सम्मान होगा। लेकिन ये नक्षत्र मैंने देखा है, इसके कारण पिता का बहुत कम उम्र में साथ भी छूटता देखा है, ऐसा भी यहाँ से माना जाता है। तो अब बात करता हूँ मैं आपके पर्व की, और वो है आपका भाग्य का पर्व। अगर मैं लेफ्ट में था तो भी ऐसी रेखा थी, राइट में हूँ तो भी इसी प्रकार की रेखा है। दोनों हाथ के अंदर अभी कुल मिलाकर भाग्य रेखा के लिए काफ़ी संघर्ष चल रहा है, इनको काफ़ी रेखाएं काट रही हैं। यानी अभी मैं कह सकता हूँ कि भाग्य कीर्ति आपके साथ में आपका साथ नहीं दे रही हैं। तो ये वर्तमान की बात है। अब बात करते हूँ मैं आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और बहुत सारी रेखाओं से कटा हुआ, यानी ये अपने आप में एक तरह का कहीं नक्षत्र भी बनाने का प्रयास करता है और कहीं पर इसको देखता हूँ तो एक्स का बनाने का प्रयास करता है। नक्षत्र और एक्स आपके जीवन में आपको प्रार्थना में ले जा सकते हैं, आपके जीवन के अंदर प्रसिद्धि दिला सकते हैं, आपके जीवन के अंदर यश कीर्ति दिला सकते हैं, परंतु ये आपके जीवन में संतान सुख और पति सुख में कमी करते हैं। तो ये इनकी नक्षत्र की यहाँ वो है। केवल एक्स होता तो बहुत सुंदर होता सभी चीज़ के लिए, लेकिन नक्षत्र जैसी आकृति मुझे लगती है देखने में, तो इसका प्रभाव इस प्रकार का दिखाई देता है। यहाँ पर राइट हैंड में भी थोड़ा सा प्रकाश डाल लेता हूँ और फिर मैं आपका राइट हैंड ही पूरा फोकस करूँगा। तो यहाँ भी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, यहाँ भी राहु रेखाओं से संबंध दिखती है, लेकिन एक सिंपल सी मछली बनने का प्रयास बन कर रही है। ये यश कीर्ति और मान सम्मान के लिए बहुत अच्छा चिन्ह आपका शंख जैसा या आकृति जैसा बनता है और बुद्ध पर्वत पर भी रेखा है। यानी आने वाले समय के अंदर आपको प्रसिद्धि, यश और धन की प्राप्ति होगी, ऐसा बिल्कुल साफ दिखाई देता है। अब बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। अब मैं राइट हैंड पर फोकस करता हूं आपका हृदय रेखा, और ये 35 वर्ष के बाद ये हृदय रेखा काम करेगी। पीछे बहुत ज़्यादा टूटी हुई है, इसमें से बहुत ज़्यादा रस्सी जैसी हृदय रेखा चली है। आपके मन के अंदर बहुत कुंठाएं रही, बहुत परेशानी रही, बहुत अच्छा जीवन नहीं दिखाई दिया। ये हृदय रेखा पर लगातार मन के अंदर कहीं ना कहीं आपको अवरोधों का सामना या मन के अंदर असंतुष्टि का सामना करना पड़ा है, ये बताती है आपकी हृदय रेखा। चलिए अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में यहाँ पर आपके 35 वर्ष के बाद करने वाला आपका मंगल पर्व को। मंगल पर्व कर्म रूपी मंगल पर्व, और मंगल पर्व पर यदि देखता हूँ तो ये बहुत ही सुंदर रेखाएं हैं आपके पास में जो लगातार चलती हुई जाती हैं, और आप लगातार मेहनत या अपने प्रति जो है आप अपने काम के प्रति पूरी तरह एकाग्रता के साथ में लगी रहती हैं, तो उसको ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पर बात करता हूँ इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा आपकी लगभग 34 तक थी ही नहीं, और इसके बाद ये बुद्धि रेखा आपकी यहाँ 35वें वर्ष से उदय हुई और यहाँ चलनी शुरू हो गई। यानी आने वाले समय में आप जिस जगह पे जाएंगे, जिस टारगेट को चुनेंगे, उसे बड़ी शक्ति के साथ चुनेंगे और उसके प्रति पूरी तरीके से आश्वस्त होकर के उसमें घुस जाएंगे और उससे आप सही तरीके से उन्नति प्राप्त कर सकेंगी। ऐसा इस बुद्धि रेखा के द्वारा है। द्वितीय मंगल पर्वत है, उस पर भी यदि मैं देखता हूँ तो विजयी रेखा दिखाई देती है मुझे, कुछ कुछ छोटी छोटी खड़ी सी रेखा, लेकिन यहाँ कोई मुकदमे, झगड़े, झंझट, कोर्ट कचहरी, यहाँ पर यदि कोई चल भी रही हो तो उसमें जीत होगी, और अभी वर्तमान में कुछ नहीं है। आकर्षण क्षेत्र थोड़ा सा इस समय परेशानी का है, इसको आकर्षण क्षेत्र कहते हैं। यहाँ से अगर रेखाएं ज़्यादा रहती हैं आपके जीवन में, केवल एक्स रहते हैं, चतुर्भुज रहते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं। इसमें कई सारी रेखाओं का मिक्स है,
कहीं पर चतुर्भुज लगता है, कहीं त्रिभुज भी दिखाई देता है, कहीं मछली का सा चिन्ह भी नज़र आता है। लेकिन अभी कुल मिलाकर के आकर्षण क्षेत्र आपका काम नहीं कर रहा है। धीरे धीरे यहाँ पर रेखाएं कम हो तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करता हूँ मैं आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत मानसिक स्थितियों के लिए जाना जाता है। बहुत सारी यात्राओं के लिए छोटी छोटी रेखा लगी हुई हैं, भाग दौड़ करती रहती हैं, योजनाएं बनाती रहती हैं, कर्म करती रहती हैं, केतु से चंद्र पर्वत की तरफ जा रही हैं। कुछ रेखा शुक्र से केतु पर्वत को भी जाती है, जो कभी कभी खामोखा के व्यक्ति आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा दें, कोई आपको बदनामी का संकेत दिखला दें, इस तरह का भी चलता रहता। साथ ही साथ स्वयं से भी चरित्र पर अडिग रहना चाहिए। तो ये इस तरह की यहाँ पर चंद्र पर्वत पर रेखाएं हैं। ये उन्नति तरक्की के लिए खड़ी हुई रेखा भी दिखाई देती है इस प्रकार से। और साथ ही साथ बुद्ध रेखाओं को यदि देखता हूँ, ये दिमाग की रेखाएं होती हैं। इसमें लगातार ये दिमाग के अंदर चलायमान करती है। नौकरी हो तो 50 जगह नौकरी करनी पड़ जाए, अगर व्यापार हो तो उसमें कोई सफलता ना मिले, इस तरह के बहुत सारे संकेत ये अच्छे नहीं होते। साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे नहीं होते। तो कुल मिलाकर इन रेखाओं का यहाँ पर इस प्रकार से आप फल जान सकते हैं। ये आपकी आयु रेखा से निकट उठने वाली रेखा है। जो जो आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगी उतनी तरक्की आपके जीवन के अंदर आपको दिलाएंगी। तो ये रेखाएं अच्छी रेखाएं हैं जो आपके जीवन में लगभग प्रवेश करेंगी जाकर 45 के बाद में। ये भाग्य रेखा है और यहाँ पर डबलिंग सी करती हुई है। अभी मैं इसको 35 तक यहाँ खींच पा रहा हूँ। इसके आगे भी ये रेखाएं आपके जो इस वाले हाथ में स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। तो ये भाग्य रेखा लगातार इस प्रकार से चलती हुई यहाँ तक, और इसको मैं कहाँ तक पढ़ूंगा, 40 वर्ष तक। तो ये इस तरीके से भाग्य रेखा भी आपके पास में है। यहाँ भाग्य रेखा आयु रेखा के बीच में एक्स लग जाए तो संघर्ष के बाद जीवन में सफलता प्राप्त होती है। यानी आयु रेखा और भाग्य रेखा के बीच में संघर्ष होगा, उसके बाद आपको सफलता प्राप्त होगी। तो ये इस तरीके से दिखने वाली रेखा। आइए आपकी एक मंगल रेखा के बारे में बात कर लेता हूँ। ये मंगल रेखा दिखलाती है, कितनी बार इस रेखा का जीवन के अंदर माना जाता है सुरक्षा कवच रेखा। कभी कभी ये रेखा मानी जाती है बहुत जबरदस्त चरित्र के लिए भी ठीक होना। ये आपके राइट हैंड में है, लेकिन एक चीज मैं बोल दूं आपको, आपकी ये बुद्धि रेखा और आयु रेखा देखिए यहाँ से अलग बिल्कुल जुड़ी हुई है, एकदम यहाँ पर ये इस तरीके से जुड़ी हुई है। अब राइट हैंड को देखिएगा, ये लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में, और ये आपके यहाँ पर अगर देखेंगे तो थोड़ा सा दूर जाकर ये आपके लेफ्ट हैंड में है, जिसकी वजह से आप वाणी से प्रयोग करके अपने जीवन में तरक्की प्राप्त कर रही है या उस तरफ जा रही है। तो चलिए मैं राइट हैंड को फोकस करता हूँ। तो यहाँ पर जब मैं आपकी इस रेखा को देख रहा हूँ तो मंगल रेखा जो मैं बता रहा था वो कवच रेखा के रूप में काम कर रही थी, और उसका आपके जीवन के अंदर अब तक आपको एक तरह से कवच मिला हुआ था। तो अब यहाँ पर एक रेखा ये थोड़ा सा डाउन थी पहले, अब इसके नीचे आपकी रेखा पहुँच चुकी है। तो कुल मिलाकर के आपके पास कवच रेखा भी थी जो आपके जीवन में 35 वर्ष के बाद खत्म हो जाएगी। उसके बाद अपने आप में आप स्वयं ही स्ट्रांग हो जाएंगी। शुक्र पर्वत को देखता हूँ, बिल्कुल शून्य रूप से शुक्र पर्वत है यहाँ पर। आपको अभी देखता हूँ मैं, देखिए शुक्र पर्वत बिल्कुल शून्य है। यहाँ किसी भी प्रकार से बहुत ज़्यादा चटकदार रेखाएं हैं, मार्वल्स रेखाएं जो आपके जीवन के अंदर संसाधनों की कमी को दर्शाती हैं। तो ये शुक्र पर्वत दोनों ही तरफ अच्छा संसाधनों को नहीं दिखलाता। अब बात करते हैं आपकी आयु रेखा के बारे में। तो आयु रेखा मैंने आपकी कर दी, 2 मुखी राष्ट्र में हो गई, यानी जीवन का अंत सुखी। और ये आयु रेखा यहाँ से जाकर के और एक जगह थोड़ा सा गैप बनाकर चली। हो सकता है आप स्थान परिवर्तन करने वाली हो या कर चुकी हो, बड़ा स्थान परिवर्तन। तो ये यहाँ जाकर आयु रेखा आपकी पहुँचती है लगभग जाकर अभी 76-77 वर्ष, आगे भी ये रेखाएँ बढ़ती रहती हैं। तो ये इस तरीके से मैंने आपकी जो रेखाएं थी उनको पढ़ने का प्रयास किया, और उसमें सवाल में चल रहे हैं, इसके लिए बिल्कुल अलग तरीके से हाथ के बहुत सारे पक्षों को देखकर मैं सवाल का जवाब देता हूँ। मेरा खुद का घर कब होगा? आप जब मुझसे घर के बारे में बात करती हैं तो यहाँ पर मुझे अभी कहीं भी 4 से 5 साल ये चीज़ आपके भाग्य से मुझे दिखलाई नहीं देती। यानी अभी मुझे लगता है आपको 4-5 साल और इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद अपना मकान बनेगा आपका। तो यहाँ अभी 4-5 साल तक मुझे कोई मकान के योग दिखाई नहीं देते।
क्या मैं अध्यात्म की ज़िंदगी को अपना कैरियर बनाकर चला सकती हूँ? 100% चला सकती हैं। तो बिल्कुल उसकी गहराई में चले जाइए, उसकी बुकों का अध्ययन अध्यापन सब करने के योग आपके बृहस्पति पर्व पर हैं। बुध भी आपका सहयोग करेगा और उसको आप कैरियर बनाकर चला सकती हैं। तो निश्चित रूप से आप उसको चुन सकती हैं और उसमें पूरी तरह जाकर आप अपने कैरियर को बना भी सकती हैं। सफलता का जहाँ तक आपने कहा किस उम्र में सफलता होगी, अभी आने वाले 5 वर्ष में संघर्ष होगा। सफलता के लिए फिर और रेखाएं हल्की हल्की बन रही हैं, वो मजबूती के साथ बनेगी, आप कैरियर में सफल हो जाएंगी। तो अभी संघर्ष है आपका 5 साल और जीवन में, उसके बाद मतलब बढ़ेंगी आप अभी से निरंतर रूप से धीरे धीरे, लेकिन जो उसकी सफलता का शिखर है मुझे लगता है उसमें भी 4-5 साल का समय लगेगा। अब मेरे अच्छे और बुरे सभी गुणों को बताएं। मुझे इस हाथ के अंदर कोई ऐसी बुराई वाली बात नहीं लगती देखने में। हाँ, ये है कि अगर आपका विवाह हो चुका है तो पति से तालमेल नहीं दिखाई देता। अगर विवाह करना चाहती हैं तो कुंडली मिलान अच्छी तरीके से करना चाहिए। और मैं अपनी ज़िंदगी में फ़िलहाल बहुत परेशानी में हूँ, इसका समाधान अवश्य बताएं। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको इसका समाधान और उपाय। आप क्या करें जो अपने जीवन के अंदर आप साधना में सही तरीके से अपनी ख्याति को प्राप्त कर सकें। आपने शायद एक हाथ में छल्ला डाला हुआ है, लेफ्ट में देख लेता हूँ ज़रा। यहाँ पर ये हटा दीजिए, ये शनि की उंगली होती है। शनि की उंगली में यदि आप तांबे का छल्ला डालेंगे तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट होने के अलावा कुछ नहीं होगा। इस छल्ले को आप डाल सकती हैं और अपने राइट या लेफ्ट हैंड में आप अनामिका उंगली में यानी छोटी उंगली के बराबर वाली उंगली के अंदर आप इसको डाल सकती हैं। रिंग यदि आपने सोने की पहन रखी है अनामिका की उंगली में तो पहने रखिए, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं समझता हूँ आपको किसी रत्न की ज़रूरत नहीं है, आप किसी रत्न को बिल्कुल भी धारण ना करें। ये तांबे का छल्ला तो पहन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर सूर्य की उंगली में पहने। साथ ही साथ आपको क्या करना चाहिए जो आप अपनी परेशानियों से मुक्ति पा सकें और कुल मिलाकर के अपने जीवन के अंदर आप तरक्की उन्नति प्राप्त कर सकें। तो चलिए मैं बता देता हूँ इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। इसके लिए आपको 2 चीज़ करनी चाहिए। एक तो आपको संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और दूसरा आपको दुर्गा सप्तशती के अंदर देवी कवच होता है, देवी कवच दुर्गा सप्तशती का, वो नित्य अपनी पूजा के अंदर दोनों शामिल करने चाहिए। ये समस्याओं पर नियंत्रण भी मिलेगा आपको और प्रसिद्धि उन्नति तरक्की सब आपको प्राप्त होगी। बस इतना कर लीजिए, जीवन में आप सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।